संख्या का वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है वो देखते हैं, उसको मीन्स उसका मान क्या प्राप्त होता है हमें पता करना है, ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत सरल है बड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण भी है ना, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है उसकी घात 2 होना, है ना। किसी भी संख्या की घात 2 को क्या बोलते हैं हम, उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो 1 के ऊपर कितना लिखा है यहाँ पे, घात 2, मतलब 1 की घात 2, इसको हम कहेंगे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग मीन्स 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 मीन्स 1 में 1 का गुणा करो, जो भी आए लिख दीजिए, 1 गुणा 1 1। अब 2 का वर्ग मीन्स 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग कीजिए 3 गुणा 3, कितना प्राप्त हुआ 9। 4 का वर्ग कीजिए 4 गुणा 4, कितना प्राप्त होगा 16। 5 का वर्ग कीजिए 5 गुणा 5, कितना प्राप्त हुआ 25। 6 का वर्ग कीजिए 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 36। डबल बार लिख गया क्या। 7 का वर्ग कीजिए, 7 का वर्ग कीजिए, कितना हो रहा है 7 गुणा 7, 7 7 49। 8 का वर्ग कीजिए मीन्स 8 गुणा 8, 8 अठिया 64। 9 का वर्ग कीजिए 9 गुणा 9, 9 9 81। ऐसे 10 का वर्ग कीजिए 10 गुणा 10, कितना प्राप्त होगा 100। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, एक महीन सा, एक हमें क्लू मीन्स कुछ रूल्स प्राप्त हो रहा है। देख रहे हो कि 1 कैसी संख्या है, विषम। 2 कैसी है, सम। 3 कैसी है, 4 कैसी है, आप देख रहे हैं 1 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 100। हमने देखा एक विषम था तो इसका वर्ग भी क्या प्राप्त हुआ, विषम। 2 सम संख्या थी तो उसका वर्ग भी क्या प्राप्त हुआ, सम। 3 विषम थी तो उसका वर्ग भी क्या प्राप्त हुआ, विषम। मीन्स सम संख्या का वर्ग सम प्राप्त होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम प्राप्त होगा। तो प्रश्न अगर आ गया कि 4 का वर्ग कैसी संख्या प्राप्त होगी, उत्तर क्या होगा, सम विषम भाज्य अभाज्य। 4 उत्तर दी तो क्या उत्तर आएगा, क्योंकि 4 एक सम संख्या थी तो उसका वर्ग भी क्या प्राप्त होगा, सम। तो बात हमें समझ में आ पाई। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे और कम से कम 100 तक सारी संख्याओं के वर्ग अपनी कॉपी में हमको नोट करना है, ठीक है, कर पाएंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं, ऐसे इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, वर्गमूल। जैसे 1 का वर्गमूल यानी अंडर रूट, वर्गमूल को संकेत के रूप में क्या दर्शाते हैं, करनी के रूप में ना। 1 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ 1, कैसे प्राप्त हुआ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा 1। 1 गुणा 1 मीन्स 1 का वर्ग, और वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती तो क्या प्राप्त हुआ 1। ऐसा ही दो, फिर क्या है 4 के अगर आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 मीन्स 2 का वर्ग, और 2 से वर्ग कैंसिल हो कितना बचा 2। फिर क्या लिखा है 9, 9 का गुणनखंड करो 9 के, 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 2 बार, इसलिए 3 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा 3। 16 का वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार लिखो, या 4 गुणा 4 मीन्स 4 का वर्ग, वर्ग से करनी कैंसिल, तो कितना बचा 4। ये घात है हाँ। ऐसे 25, तो 25 का क्या प्राप्त होगा 5 गुणा 5 मीन्स 5 का वर्ग, वर्ग से कैंसिल करनी, कितना बचा 5। फिर 36, 36 मीन्स 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 मीन्स 6 का वर्ग, वर्ग से करनी कैंसिल, कितना प्राप्त हुआ 6। इसी तरह से आगे भी हमको करना है, कर पाएंगे, ठीक है, थैंक यू।